साथियों, आज की क्लास में हम क्रियात्मक समूहयुक्त यौगिकों के नामकरण की बात करेंगे। हमने अपनी इससे पहले वाली जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का साधारण नामकरण और उसके IUPAC नामकरण की हमने बात की थी। तो आज हम उन यौगिकों की बात करेंगे जिनमें क्रियात्मक समूह उपस्थित है। तो पहले हम बात करते हैं कौन कौन से क्रियात्मक समूह हैं, उनका नाम क्या होता है और उन क्रियात्मक समूह के लिए जब हम उनका IUPAC नामकरण करते हैं तो उनके लिए अनुलग्न शब्द का प्रयोग करते हैं। तो उनका अनुलग्न क्या है उसके बाद हम बात करेंगे। तो यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं कि क्रियात्मक समूह है युक्त, क्या लिखा है? क्रियात्मक समूह युक्त कार्बनिक, क्रियात्मक समूहयुक्त कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। क्रियात्मक समूह युक्त कार्बनिक यौगिकों का नामकरण की हम यहाँ बात करते हैं। तो सबसे पहले कुछ क्रियात्मक समूह है जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, उनको हम क्या किस नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैंने लिखा है C+OOH। क्या लिखा है? C+OOH। इसको हम क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या कहा जाता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। एक को लिखते हैं यहाँ पे C+ONH2। C+ONH2 इसको कहा जाता है एमाइड। देखो यहाँ पर वैलेंसी फ्री है, ये जो फ्री वैलेंसी है यहाँ पर एल्किल समूह आके जोड़ेगा। एल्किल का मतलब एथिल मेथिल प्रोपिल, ठीक है। फिर मैंने ये लिखा C+O, यहाँ पर OR, ये R जुड़ा हुआ है, इसको हम बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं? एस्टर। अगर आप थर्ड ग्रेड टीचर लेवल 2 साइंस मैथ की तैयारी में 4 चांद लगाना चाहते हो तो MK बूस्टर लाए आपके लिए शानदार मौका, जिसमें आपको थर्ड ग्रेड टीचर साइंस मैथ टेस्ट सीरीज दी जाएगी, जिसमें आपको तमाम क्वालिटी और फीचर मिलेंगे। यहाँ पर आप टेस्ट NCERT और RBSC बुक के आधार पर होंगे। आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। यहाँ आपके टोटल 25 टेस्ट होंगे, इसमें से 20 टेस्ट टॉपिक वाइज होंगे और इन टेस्टों में आपके 30-30 क्वेश्चन साइंस और मैथ के आएंगे और यह 3 टेस्ट 1/3 सिलेबस के अनुसार होंगे और 2 टेस्ट फुल सिलेबस के अनुसार होंगे। यहाँ पर आपको एक डेमो टेस्ट भी मिलेगा। आपकी परीक्षा के पैटर्न के आधार पर यहाँ पर टेस्ट तैयार किए गए हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए MK बूस्टर ऐप डाउनलोड करें। यहाँ पर आपको नाम मात्र फीस में यहाँ पर टेस्ट सीरीज शुरू कर सकते हैं। इसके बाद C+O, C+O, ये हो गया। इसको बोलते हैं अम्ल एन हाइड्राइड। क्या कहा जाता है? अम्ल एन हाइड्राइड। तो नॉर्मली ये जितने भी क्रियात्मक समूह में मैं लिख रहा हूँ, याद कौन से करने, किस प्रकार से करने, वो सब मैं बता दूंगा आपको। ये हो गया। फिर यहाँ पर लिख दिया C+OX, इसको बोलते हैं अम्ल हैलाइड। अम्ल हैलाइड या एसिल हैलाइड, एसिल हैलाइड। इसके बाद देखो दो और अपनी को याद करना। एक होता है C+OH, इसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। C+O, इसको हम बोलते हैं कीटोन। C+O क्या कहा जाता है? कीटोन। फिर वैलेंसी OH। जो ये जितने भी पढ़े थे, इसके अलावा ये जितने भी क्रियात्मक समूह पढ़े हैं, इन सब में कार्बन प्रेजेंट है। इनमें क्या उपस्थित है? कार्बन उपस्थित है। अब देखो यहाँ पर हम बात करें, ये लिखा मैंने OH, इसको हम कहते हैं एल्कोहल। OH को क्या कहते हो आप? एल्कोहल। एक O के दोनों तरफ वैलेंसी और R समूह जुड़े तब इसको हम क्या कहेंगे? ईथर। एक NH2, इसको हम कहते हैं एमीन। क्या कहते हैं? एमीन। क्रियात्मक समूह बहुत है, लेकिन अपना इतने से काम चल जाएगा। अब मैं समझा रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश करना, कैसे याद करना है। पहले एक क्वेश्चन तो अपना सीधा आ सकता है कि निम्न में से कार्बोक्सिलिक अम्ल का ये दे दिया, इसका क्या नाम है, या नाम देके इसका सूत्र पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले बात होनी चाहिए, ये सब मैंने क्या लिखे हैं? क्रियात्मक
समूह है, जिनमें कार्बन है वो कार्बन युक्त, बाकी नॉर्मल है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या याद करना आपको, सी वैलेंसी सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। अब क्या होता है, ये तो मैंने स्ट्रक्चर के रूप में बता दिया, आपको चाहे तो एग्जाम में इस प्रकार से भी लिखा हुआ मिल सकता है, सी डबल ओ एच, एक ही बात है। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या लिखा हुआ मिल सकता है, सी डबल ओ एच या सी डबल बॉन्ड ओ एन एच। दूसरा एमाइड, एमाइड का क्या होता है, CONH2, तो एमाइड एक साथ आपको क्या लिखा मिल सकता है, CONH2, ये क्या हो गया एमाइड। ये एस्टर, सी डबल बॉन्ड ओ ओ, और यहाँ पर आर, इधर भी आर जुड़ा होगा, क्या बोलेंगे इसको हम एस्टर। सी डबल बॉन्ड ओ, बीच में ओ, फिर सी डबल बॉन्ड ओ, उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं, अम्ल एनहाइड्राइड। सी डबल बॉन्ड ओ HCl भी हो सकता है। एक्स का मतलब आप जानते हो कि एक्स का मतलब क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो इसको हम बोलते हैं अम्ल हैलाइड या एसिल हैलाइड। अब देखो सी डबल बॉन्ड OH, इसको क्या कहेंगे, एल्डिहाइड। सी डबल बॉन्ड O, इसको क्या कहेंगे, कीटोन कहेंगे। अब ये तो आपको पता है कि OH का मतलब क्या होता है, एल्कोहल है। O के दोनों तरफ कौन सा समूह जुड़ा होना चाहिए, R, तब हम क्या बोलेंगे इसको, इथर। NH2 को क्या बोलते हैं, एमीन। तो है तो सभी अपने को पढ़ने लिए, लेकिन विशेषकर ये याद होना चाहिए कौन सा, कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH, फिर एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CHO। और एल्डिहाइड को हम एक साथ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, CHO। तो पकड़ होनी चाहिए कि सी वैलेंसी सी डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड, या CHO लिखा तो भी क्या होगा, एल्डिहाइड। कीटोन का मतलब CO, और दोनों तरफ कार्बन जोड़े होंगे। ये तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला, दूसरा एल्डिहाइड, तीसरा कीटोन, चौथा एल्कोहल और पांचवा एमीन। ये आपको याद होने चाहिए, और इनके भी केवल नामकरण में तो केवल हम इन्हीं की बात करेंगे, बाकी इनके भी अपने क्रियात्मक समूह है, तो किस प्रकार हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं वो पता होना चाहिए। अब आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इनके नामकरण की हम बात करते हैं। अब देखो आगे बात करें तो जब हम इनका नामकरण करेंगे तो साधारण नामकरण के लिए तो नॉर्मल जो शब्द हमने लिखा उसी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब हम इनका IUP से नामकरण करते हैं तब इन प्रत्येक क्रियात्मक समूह का हम एक शब्द काम में लेंगे, अनुलग्न। और एग्जाम में सीधा क्वेश्चन भी आ जाता है कि इसका अनुलग्न क्या होता है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नंबर 1 सी डबल बॉन्ड OH। अभी हमने पढ़ा था, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। अब यहाँ पर आपको एक शब्द पकड़ना कि इसका जो अनुलग्न है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो अनुलग्न होता है वो होता है, जैसे अगर आपने नाम सुना हो बता दो यहाँ समझने के हिसाब से, HCOOH, इसको आपने नाम देता है मेथेनोइक अम्ल। तो मेथेनोइक, तो इसका मतलब इसमें अनुलग्न क्या होता है, ओइक अम्ल। क्या होता है, ओइक अम्ल। याद करना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का अनुलग्न क्या होगा, ओइक अम्ल। दूसरा हम लेते हैं यहाँ पे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को मैंने सीधा लिख दिया वैलेंसी CHO, एल्डिहाइड हो गया, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का जब IP से नामकरण करेंगे तो इसका अनुलग्न होता है एल। क्या होता है, एल। जैसे मेथेनेल, तो इसका अनुलग्न क्या होता है, एल होता है। तीसरा कीटोन, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O दोनों तरफ वैलेंसी, इसको हम क्या बोलते हैं, कीटोन। इसका अनुलग्न क्या होता है, ओन। याद करना क्या होता है, ऑन। इन सब के मैं एग्जाम्पल करवाऊंगा। इसके बाद नंबर 4 पर हम ले रहे हैं OH। OH को आप क्या कहते हो, एल्कोहल। क्या कहते हैं, एल्कोहल। एल्कोहल, इसका अनुलग्न होगा ओल। क्या होगा, ओल इज वेल, ओल। पांचवा हम ले रहे हैं NH2। NH2 का नाम क्या होता है, एमीन। इसका अनुलग्न भी क्या होता है, एमीन ही होता है। ज़्यादा हम 5 की बात करेंगे और इनके हर के 2-3 कंपाउंड के नामकरण की हम बात कर लेंगे जो नॉर्मली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अब देखो एक चीज़ और, कार्बोक्सिलिक अम्ल का IUPAC से नामकरण करेंगे तब तो अनुलग्न होता है ओइक अम्ल। लेकिन आपने एक नाम पढ़ा होगा, जैसे इसका साधारण नाम क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। तो इसका जो अनुलग्न होता है इक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का जब हम साधारण नामकरण करेंगे तो उसके लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे, इक अम्ल का। बाकी एल्डिहाइड के एल्डिहाइड बोलेंगे, कीटोन के लिए कीटोन, एल्कोहल के लिए एल्कोहल और एमीन के लिए एमीन शब्द का प्रयोग करते हैं साधारण नामकरण में।
लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल के नामकरण में किसका प्रयोग करते हैं? इक अम्ल का प्रयोग करते हैं। और IUPAC से जब नामकरण करेंगे तो क्लियर होना चाहिए, ओइक अम्ल, एल्डिहाइड के लिए एल, कीटोन के लिए ओल, एल्कोहल के लिए ओल और NH2 के लिए एमीन शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर एक विशेष बात कि जब क्रियात्मक समूह में कार्बन होता है, क्रियात्मक समूह में जब कार्बन होता है, जैसे आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्डिहाइड, कीटोन तो यहाँ अपवाद होगा, थोड़ा अलग है, वो मैं तरीका बता दूंगा कैसे याद करना है। बाकी इन दो के लिए बात करें, इन दोनों में क्रियात्मक समूह में कार्बन है, तो क्रियात्मक समूह में जब कार्बन होता है तो एक कार्बन के लिए हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे? फॉर्म, और दो के लिए एसिड शब्द का प्रयोग करेंगे। इससे ज़्यादा अपने नहीं आएगा, समझा दो। एक गिनती तो मैंने आपको शिकायत थी कि एक कार्बन को हम बोलते हैं मैथ, दो कार्बन को बोलते हैं हम एथ, ठीक है। अब अगर आपको समझ में आए तो समझना, HCOOH कार्बन कितना है? एक। आपने इसका नाम बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं। तो फॉर्मिक शब्द कहाँ से आया, इनकी हम बात करेंगे डिटेल से। तो पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल लेते हैं, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, एल्कोहल और एमीन, इन सब के नामकरण की हम बात करते हैं। तो स्क्रीनशॉट लें आप। अब देखो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? कार्बोक्सिलिक अम्ल की। दो चीज़ें हैं, ज़्यादा नामकरण नहीं लेंगे, दो एग्जाम्पल। कार्बोक्सिलिक अम्ल, पहली बात क्लियर है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल को रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम यहाँ पे? वैलेंसी COOH। अब दो कंडीशन लेंगे यहाँ पे कि एक तो इसका हम क्या करेंगे, साधारण नाम, और दूसरा इसका IUPAC नाम, ठीक है। अब साधारण नाम के लिए आपको याद रखना है, जो अलग अलग है, साधारण नाम में जब एक कार्बन होता है तो उसके लिए हम शब्द किसका प्रयोग करेंगे? फ्रॉम, और दो कार्बन के लिए शब्द किसका प्रयोग करेंगे? एसिड का। साधारण नामकरण जब हम इसका करेंगे तो एक कार्बन के लिए फॉर्म शब्द का प्रयोग करेंगे और दो कार्बन के लिए एसिड शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब IP से नामकरण करते हैं तो फिक्स है कि एक कार्बन होगा तो मेथ शब्द का प्रयोग करेंगे और दो कार्बन होगा तो हम एथ शब्द का प्रयोग करेंगे। एक कार्बन के लिए मेथ शब्द का प्रयोग करेंगे और दो कार्बन के लिए एथ शब्द का प्रयोग करेंगे। अब देखो, IP से नामकरण करेंगे तो अनुलग्न लगेगा, और अनुलग्न के रूप में हम लगाते हैं ओइक अम्ल। ओइक अम्ल क्या लगाते हैं? ओइक अम्ल। और जब सादा नामकरण करते हैं तब उसके नाम के लिए हम शब्द का प्रयोग करेंगे इक अम्ल। किसका प्रयोग करेंगे? इक अम्ल। पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, तरीका क्या रहेगा आपका। जैसे इसके दो एग्जाम्पल लेते हैं, एक तो HCOOH, दूसरा एग्जाम्पल ले लिया मैंने CH3COOH। क्लियर है? मुझे इसका कौन सा नाम लिखना है? साधारण नाम। जो समझो यहाँ पे, क्योंकि पढ़ा होगा आपने, याद किया होगा, लेकिन एक बात समझ लोगे अच्छी तरीके से तो एग्जाम तक नहीं बोलोगे कि देखो कार्बन कितना है। अब इस पूरे कंपाउंड को आप गौर करो, इस पूरे कंपाउंड में कार्बन की संख्या कितनी है? एक है। तो अब साधारण नाम है तो एक कार्बन के लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? फॉर्म का। और इसके लिए लास्ट में क्या जोड़ेंगे? इक। तो नाम क्या हो गया इसका? फॉर्मिक अम्ल। समझ में आ गया होगा इसको फॉर्मिक अम्ल क्यों बोलते हैं। अब देखो इसमें कार्बन कितने हैं? दो कार्बन है। कार्बन कितने हैं? दो कार्बन। दो कार्बन को क्या बोलते हैं? एसिड। दो का साधारण नामकरण के लिए दो कार्बन के लिए किसका प्रयोग करेंगे? एसिड। और साधारण नामकरण में क्या जोड़ते हैं लास्ट में? एक। तो नाम क्या हो गया? एसिटिक अम्ल। आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि HCOOH को बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल और CH3COOH को क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल कहा जाता है। ये नाम हुआ साधारण। अब देखो इसका IUPAC नामकरण की बात कर लें। देखो IUPAC नामकरण करने का तरीका क्या होता है? जितने देखो नॉर्मली इसमें एक कार्बन और इसमें दो कार्बन है, ये एकल बंध वाले हैं। तो एकल बंध वाले तो इनका नाम लिखने का तरीका क्या होता है? एल का मतलब कार्बन की संख्या, एकल बंध तो इन, और लास्ट में आप जोड़ दो ये अनुलग्न, क्या? ओइक अम्ल। क्या जोड़ दो? एन आता है, एन ओइक अम्ल। क्लियर बात? अब देखो इसके अंदर कार्बन कितना है? एक कार्बन है,
एक कार्बन को क्या जोड़ते हो, मेथ, और ये जो नामकरण बनते हैं वो किससे बने हुए हैं, एल्केन से। तो एल्केन का मतलब है एन जोड़ेगा, तो यहाँ कर दिया मैंने मेथेन, और इसका अनुलग्न क्या जोड़ता है, ओइक, तो नाम क्या हो गया, मेथेनोइक अम्ल। विशेषकर बात कर लेना कि जब तक कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड ना हो तो नॉर्मली हमें उनको एकल बंध मान के उनके लास्ट में एन ही जोड़ना पड़ता है। अब जैसे यहाँ कार्बन कितने, 2, समझना इसको, इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से CH3 C डबल बॉन्ड OOH। देखो ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। अब जो इस कार्बन कार्बन में क्या है, एकल बंध है, कार्बन कार्बन में एकल बंध है, तो सीधी सी बात है कि 2 कार्बन से क्या होता है, एथेन, और एकल बंध है तो नाम क्या हो गया, एथेन। क्या नाम हो गया, एथेन। और आईपी से नामकरण करते हैं तो अनुलग्न क्या लगाते हैं, ओइक अम्ल, तो नाम हो जाएगा इसका मेथेनोइक अम्ल। अगर नॉर्मली कॉम्पिटिशन क्लास में क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ से आपका पुटअप कर लिया जाएगा, इससे ज़्यादा हाई नहीं जाएगा। तो याद होना चाहिए HCOOH क्या नाम हो गया, फॉर्मिक अम्ल सादा नाम, और आईपीसी नाम क्या हो गया, मेथेनोइक अम्ल। फिर कहते हैं CH3 COOH एसिटिक अम्ल, और आईपीसी में एथेनोइक अम्ल। अब ये जानते हो चींटी में कौन सा अम्ल होता है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है, और सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि इसका सदर नाम और आईपीसी नाम मैंने दोनों बता दिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे बात करें। तो उम्मीद है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो 2 यौगिक थे उनका नामकरण हमने सीख लिया है। इसके बाद हम बात करते हैं एल्डिहाइड। किसकी बात करते हैं, एल्डिहाइड की। तो जो ये चीज़ें एल्डिहाइड में भी अपने काफ़ी काम आ जाएगी। देखो हम बात करें यहाँ पे, देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है समझना, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का जो फॉर्मूला क्या होता है, CHO होता है, ठीक है। अब वही बात है, एल्डिहाइड का जब नामकरण करेंगे, अगर साधारण भाषा में नामकरण करना तो एक कार्बन के लिए फॉर्म शब्द का प्रयोग करेंगे, 2 कार्बन के लिए एसिड, और उसके लास्ट में सीधा ये शब्द जोड़ देंगे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या जोड़ देंगे, एल्डिहाइड। लेकिन जब उसका आईयूपीएसी नामकरण करेंगे एल्डिहाइड युक्त क्रियात्मक समयुक्त यौगिक का, तो एक कार्बन के लिए मेथ शब्द बोलेंगे और 2 कार्बन के लिए एथ शब्द का प्रयोग करेंगे, और उसके लास्ट में एल शब्द का प्रयोग कर देंगे। उसके लास्ट में किसका प्रयोग करेंगे, एल, अर्थात एल्डिहाइड का अनुलग्न क्या होता है, एल होता है। अब देखो हम समझते हैं इसका सबसे सरल कंपाउंड, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसका सबसे देखो सरल कंपाउंड HCHO, एक तो ये ले लिया HCHO, दूसरा CH3CHO। वही बात कि पहले साधारण नाम की बात कर लें, उसके बाद IUPAC नाम की बात हम कर लेते हैं। अब यहाँ से ये बात क्लियर होनी चाहिए, कितना कार्बन है, पूरे कंपाउंड में एक ही कार्बन है, तो साधारण नाम करेंगे तो इसके लिए एक कार्बन के लिए क्या शब्द प्रयोग करेंगे, फॉर्म। क्या करेंगे, फॉर्म। और इसके लिए लास्ट में क्या जोड़ेंगे, एल्डिहाइड, तो नाम क्या हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या नाम हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड। अब देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए किसका प्रयोग करेंगे, एसिड शब्द का, और एल्डिहाइड जोड़ देंगे तो नाम हो जाएगा एसिटेल्डिहाइड। क्या हो जाएगा, एसिटेल्डिहाइड। तो एक कार्बन के लिए फॉर्मेल्डिहाइड और 2 कार्बन से एल्डिहाइड से क्या बनेंगे, एसिटेल्डिहाइड। अब हमें इनका क्या नाम देना, IUPAC नामकरण। तो सीधी सी बात है कि ये एकल बंध युक्त होते हैं, तो एल्केन तो आएगा। एल्केन का मतलब एक कार्बन है, तो क्या लिखोगे आप, मेथेन। एक कार्बन है मेथेन, और ये एल अनुलग्न जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, मेथेनेल। क्या हो गया, मेथेनेल। ये जोड़ दोगे, और 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए क्या होगा आपका, एथेन, और एथेन में एल जोड़ दोगे तो एथेनेल। समझ में आ रही होगी बिल्कुल ये बात, कि बिल्कुल ज़्यादा नहीं है तो इसको एज इट इज आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि HCHO क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, IPAC भाषा में मेथेनेल, CH3CHO क्या बोलेंगे, एसिटेल्डिहाइड, एथेनेल। क्या बोलेंगे, एथेनेल बोले, एथेनेल। तो ये हो गया कि HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, CH3CHO एसिटेल्डिहाइड, HCHO को IPAC में मेथेनेल और CH3CHO को एथेनेल शब्द का प्रयोग करते हैं।
देखो क्रियात्मक समूह में जब कार्बन होते हैं और उनका जब साधारण नामकरण करना होता है तो फॉर्मल ऐसे शब्द का प्रयोग करेंगे। लेकिन ये बात विशेष याद करनी है, ये शब्द हम कीटोन के लिए बात नहीं करेंगे। कीटोन का नामकरण अलग तरीके से करेंगे, जिसकी हम बात करेंगे तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हम कीटोन के नामकरण की बात करते हैं। तो कीटोन का बिल्कुल याद होना चाहिए, C डबल बॉन्ड O को हम क्या कहते हैं? कीटोन कहते हैं। अब देखो आगे हम बात करें, अब देखो अब बात करते हैं हम एसीटोन की, कीटोन की। पहली बात, कीटोन के लिए तरीका क्या होगा? C डबल बॉन्ड O और O। पहली समझिए कि इसके दोनों तरफ R जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? R का मतलब एल्किल, अभी बताएंगे। देखो यहाँ लिखते कीटोन C डबल बॉन्ड O, इधर भी R इधर भी R। अब यहाँ पर ये बात क्लियर होनी चाहिए, R का मतलब क्या होता है? एल्किल समूह होता है। R मैंने अपनी पहले की क्लास में R वैलेंसी लिखते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? एल्किल। एल्किल के रूप में आपने लिखा एथिल मेथिल प्रोपिल, ठीक है। अब कीटोन का जब नामकरण करते हैं तो इसके लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? अनुलग्न। और अनुलग्न में हम जो शब्द काम में लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ऑन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑन। अब समझना, इसके नामकरण सीधा समझा रहे हैं हम यहाँ पे कि जैसे एक कंपाउंड तो मैंने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एक में लिख दिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ठीक है। एक में लिख दिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, 3 कंपाउंड लिख दिए। अब इन तीनों के हमें साधारण नाम और IUPAC नाम बताने होंगे। अब जो साधारण नाम तरीका क्या होता है कि एल्किल लिखा जाता है और लास्ट में क्या जोड़ दिया जाता है? कीटोन। क्या? कीटोन। अब देखो, अगर दोनों एल्किल समान है, दोनों एल्किल, ये एल्किल हो गया, साधारण नाम की बात करें, साधारण नाम और यहाँ पर IUPAC नाम, कि अगर दोनों नाम, दोनों R का मतलब ये एल्किल है, ये जो जोड़े हैं इनको हम क्या बोलते हैं? एल्किल। और हमने लास्ट क्लास में बात भी की थी और इन सब का मैंने नाम बताया था। अब देखो CH3 को क्या नाम सिखाया था आपने? याद हो तो CH3 को मैंने नाम बताया था, आपको क्या याद करना था? मेथिल। CH3 CH2 का क्या नाम याद करना है? एथिल। CH3 को क्या बोलेंगे? मेथिल। CH3 CH2 को क्या बोलेंगे हम? एथिल बोलेंगे। अब देखो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ठीक है, ये भी मेथिल हो गया, ये भी मेथिल हो गया। तो कितने मेथिल हो गए? 2 मेथिल। तो 2 के लिए क्या लेंगे? समान है तो डाई। CH3 को क्या बोलते हैं? मेथिल। तो डाई मेथिल कीटोन। क्या नाम दिया है? डाई मेथिल कीटोन, ठीक है। अब यहाँ से एक विशेष बता दूँ कि ये जो डाई मेथिल कीटोन का जो अपनी भाषा में जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसको हम बोलते हैं एसीटोन। क्या बोलते हैं इसको? तो डाइमेथिल कीटोन बोलते हो। ज़्यादा अगर जो पर्टिकुलर शब्द यूज किया जाता है अपने लिए, इसके लिए उसको क्या बोलते हैं? एसीटोन, ठीक है। अब जो इसका नाम करना है, ये हो गया मेथिल और CH3 CH2 को क्या बोलते हैं? एथिल। तो ये तो हो गया आपका मेथिल और ये हो गया आपका एथिल। अब देखो, पहले कौन सा आएगा? एथिल का पहला अक्षर होता है E, मेथिल का पहला अक्षर होता है M। तो ABCD में पहले कौन आता है? एथिल आता है। तो क्या हो जाएगा? एथिल, फिर क्या लिखेंगे? मेथिल, और क्या जोड़ दोगे? क्या जोड़ देंगे हम? कीटोन ऐड कर देंगे। तो एथिल मेथिल कीटोन। अब देखो इसमें ये भी क्या है आपका? एथिल। ये भी क्या है आपका? एथिल। तो कितने एथिल हो गए? 2 एथिल। तो यहाँ हो जाएगा डाई एथिल कीटोन। क्या हो गया? डाई एथिल कीटोन। क्लियर होना चाहिए। तो ये तो हमने नामकरण किसकी बात की? सादा नामकरण की। अब आते हैं IUPAC नामकरण। तरीका सीधा सुन लेना, जितने कार्बन है उतने के एल्केन लिखो, नंबर ऑन, कि कीटोन कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है। 3 कार्बन तक कीटोन में काउंटिंग की आवश्यकता, 3 और 4 तक आवश्यकता नहीं पड़ती है। देखो इधर कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन है। 1 2 3, 3 कार्बन को सीधी सी बात है आप क्या बोलोगे? प्रोपेन। 3 कार्बन को क्या बोलोगे? प्रोपेन। और कीटोन अनुलग्न है तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन।
कीटोन का अनुलग्न क्या होता है? ओन। तो नाम क्या हो गया? प्रोपेनोन। अब एक बात सुनना, यहाँ क्रियात्मक समूह कितने नंबर पे? 2 नंबर पे, लेकिन इसकी हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 3 कार्बन का होगा तो कीटोन शरीर बीच में आएगा तो 2 पे ही आएगा। 4 कार्बन है तो कंडीशन ये रहेगी 1 2 3 4। और आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो आप ऐसे लिख सकते हो 2 प्रोपेनोन। इसको समझे कि देखो 3 कार्बन से क्या नाम हुआ? प्रोपेन, और 2 नंबर पे कीटोन है, तो इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि प्रोपेन 2 ओन। लेकिन यहाँ बात ये समझना कि 3 कार्बन में कन्फर्म है कि ये जो कीटोन है वो बीच में आएगा, 2 नंबर पे ही आएगा, इधर उधर नहीं हो सकता। तो जहाँ कंडीशन फिक्स होती है वहाँ नंबर बताने की आवश्यकता नहीं होती है। तो प्रोपेन 2 ओन लिखा है, चाहो तो आप इसको सीधा प्रोपेनोन शब्द लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? प्रोपेनोन शब्द का हम प्रयोग कर सकते हैं। अब देखो इसमें 4 कार्बन है तो 1 2 3 4 क्रियात्मक समूह का कार्बन भी काउंट होगा। तो 4 कार्बन है तो क्या कहोगे? ब्यूटेन। अब देखो कीटोन कितने नंबर पर है? 2 पे, तो ब्यूटेन 2 ओन, ब्यूटेन 2 ओन। अब वैसे देना चाहे तो 1 2 3 4 ब्यूटेनोन। क्या लिख सकते हैं इसका नाम? ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन। अब 5 कार्बन में विशेष देखना, 1 2 3 4 5। ये CO यहाँ भी आ सकता है, इधर भी जा सकता है। तो अगर इधर आएगा तो ये 2 नंबर पे आ जाएगा, कि काउंटिंग उधर से होती है जिधर से क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर मिले। तो इसके लिए विशेष ध्यान रखना, इस कंडीशन के लिए कितने कार्बन हो गए? 5 कार्बन। तो 5 से पेंटेन 2 ओन, या इसको अब यहाँ जरूर लिखना पड़ेगा 2 पेंटेनोन, पेंटेन 2 ओन। वहाँ स्पेस नजर नहीं आ रहा तो यहाँ लिख देते हैं 2 पेंटेनोन। ठीक है, उम्मीद है चीज़ समझ में आ गया कि 2 पेंटेनोन। तो ये कीटोन का नामकरण था। देखो एसीटोन का उपयोग कहाँ किया जाता है? अगर पता हो तो कमेंट्स में बता सकते हो। एसीटोन का उपयोग कहाँ किया जाता है? नेल पॉलिश रिमूवर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। नेल पॉलिश लगी हुई अगर उसको हटाना हो तो इस एसीटोन का हम प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से क्वेश्चन ये तो हो गया एसीटोन के लिए। एक पर्सन अपना आ जाता है फॉर्मेल्डिहाइड के लिए। अभी मैंने आपको लिखाया था फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मूला HCHO। तो इसका जो 40% जलीय विलयन, फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जो जलीय विलयन होता है उसको हम फॉर्मेलिन कहते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन क्या कहलाता है? फॉर्मेलिन कहलाता है, जिसमें आपने बायोलॉजी लैब के अंदर देखा होगा कि कांच की बोतलों में मृत जीव जंतु को रखा जाता है, तो जो उनको बोलते हैं प्रादस। तो प्रादस को रखने के लिए जिस विलयन का प्रयोग किया जाता है कांच की बोतलों में, वो क्या होता है? फॉर्मेलिन। प्रादस रखने में जिससे वो खराब ना हो। तो ये उपयोग भी है कुछ विशेष कंपाउंड के, वो हमें पता होना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद हम बात करते हैं एल्कोहल की। किसकी बात करते हैं? एल्कोहल की। हो गया स्क्रीनशॉट सभी का? अब देखो, अब इसके बाद हम बात करते हैं एल्कोहल क्रियात्मक समूह युक्त यौगिकों का नामकरण। अब यहाँ पर अगर हम समझें तो सबसे पहली बात तो आपकी क्लियर में होनी चाहिए कि जैसे मैंने बोला एल्कोहल, कैसे लिखा है? एल्कोहल। तो एल्कोहल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? OH के द्वारा। किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है एल्कोहल को? OH के द्वारा। अब देखो इस क्रियात्मक समूह में कार्बन नहीं है, नामकरण बिल्कुल इजी है, कोई परेशानी नहीं है। बस इतना से याद होना चाहिए, इसके लिए अनुलग्न शब्द के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं? ओल। तो एल्कोहल का अनुलग्न क्या होता है? ओल होता है। अब देखो यहाँ पर हम लिखें कि CH3OH, CH3 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH। अब देखो यहाँ पे कि इस एल्कोहल का अगर आपको क्या नाम लिखना है, साधारण नाम, तो साधारण नाम लिखने का एक तरीका है, पहले लिख दो एल्किल और बाद में ऐड कर दो उसमें एल्कोहल। तो साधारण नाम लिखने का तरीका क्या होता है? एल्किल एल्कोहल।
और जब इसका हम IUPAC नाम लिखते हैं, IUPAC नाम लिखते हैं तो तरीका होगा एल्केन, और इसका अनुलग्न क्या होता है, कितने नंबर पर है, और फिर क्या जोड़ दो, ओल। तो एल्केन नंबर ओल। लेकिन 2 कार्बन होंगे तब वहाँ जब तक नंबर लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। अब जो एल्किल के रूप में लिखना है तो CH3 का नाम एल्किल के रूप में आपने क्या सीखा था पहले वाली क्लास में, मेथिल, और OH को क्या बोलते हैं, एल्कोहल। तो नाम हो गया मेथिल एल्कोहल। 2 कार्बन है, एल्किल के रूप में इसका नाम क्या होगा, एथिल। क्या नाम होगा, एथिल, और यहाँ जोड़ देंगे OH, तो एथिल एल्कोहल। CH3 CH2, तो क्या नाम हो गया, CH3 CH2 एथिल, और OH का एल्कोहल। अब देखो 3 कार्बन की जब सीधी श्रृंखला थी, 3 कार्बन की जब सीधी श्रृंखला थी तो आपने उसको नाम दिया था एन प्रोपिल। क्या नाम दिया था, एन प्रोपिल, और उसमें ऐड कर दो एल्कोहल, तो नाम हो गया एन प्रोपिल एल्कोहल, एन प्रोपिल एल्कोहल। अब इनका जब IUPAC नामकरण करना है तो हमें एल्केन लेना है। एल्केन का मतलब जब 1 कार्बन हो तो क्या बोलते हैं, मेथेन। हमने लास्ट वाली क्लास में मेथेन, 2 कार्बन के लिए एथेन, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन। तो 1 कार्बन है तो क्या लेंगे शब्द उपयोग, मेथेन, अनुलग्न ओल, तो नाम क्या हो गया, मेथेनोल। 2 कार्बन है तो क्या होगा, एथेन, और ओल जोड़ दोगे तो एथेनोल। ठीक है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन, लेकिन 3 कार्बन आते हैं हमें काउंटिंग करनी पड़ती है। काउंटिंग उधर से होती है जहाँ से क्रियात्मक समूह का कम से कम नंबर मिले। तो ये 1, ये 2, 3, तो 1 नंबर पे हुआ, कितने पे, 1 पर। तो 3 कार्बन से क्या लिखा मैंने, प्रोपेन, 1 जोड़ दिया और ओल, तो नाम क्या हो गया, प्रोपेन 1 ओल। अब इसको चाहे तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, 1 प्रोपेनोल, 1 प्रोपेनोल। क्या नाम हो गया, 1 प्रोपेनोल। देखो इसका एक और एग्जांपल हम समझते हैं थोड़ा सा और जी, CH3 CH CH3 OH, CH3 CH CH3 OH। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपिल। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम, आइसोप्रोपिल, और OH है तो क्या नाम हो जाएगा, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। क्या नाम हो गया, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, इसका नाम कर दिया। पढ़ा था हमने लास्ट वाली क्लास में, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। अब यहाँ से आप ये देखो काउंटिंग करनी है IUPAC नामकरण में, चाहे इधर से करो 1 2 3 या इधर से 1 2 3। क्रियात्मक समूह कितने नंबर कार्बन से जुड़ेगा, 2 नंबर कार्बन से। तो 3 कार्बन के लिए क्या नाम आएगा, प्रोपेन 2 ओल, या इसको 2 प्रोपेनोल लिख सकते हैं, 2 प्रोपेनोल। अब यहाँ पर एक क्रियात्मक समूह और बता दूं मैं, इसकी बात कर लेते हैं हम एमीन की। तो एमीन में इतने अंतर है, जैसे अगर यहाँ NH2 होता, इसी में बता रहा हूँ ज़्यादा परेशान नहीं है, जैसे यहाँ लिख दे CH3 NH2, तो नामकरण सेम इसकी तरह होता है। CH3 को साधारण नाम भाषा में क्या बोलते हैं, मेथिल, और NH2 का नाम क्या होता है, एमीन, तो नाम हो गया मेथिल एमीन। लेकिन जब इसका IUPAC से नामकरण करते हैं तो भी तरीका ये होता है, इसका NH2 का अनुलग्न एमीन ही होता है। IUPAC नामकरण में हमें क्या लेना पड़ता है, एल्केन, तो 1 कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथेन, और मेथेन में एमीन जोड़ोगे तो क्या नाम हो जाएगा, मेथेनेमीन, मेथेनेमीन। तो उम्मीद है ये जो नामकरण हमने पढ़ा था शॉर्ट में, संक्षिप्त में, जिससे अपना जो एग्जाम में क्वेश्चन आए वो अपना गलत ना हो और इजीली सही हो जाए। तो उससे रिलेटेड जितनी भी बातें मुझे लगी थी वो सब मैंने आपको बता दी है। तो स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद तो स्क्रीनशॉट आपका हो गया। तो इनको आप याद कर लेना, क्योंकि जब आप इसको याद करोगे तभी आपका काम हो पाएगा। और सबसे तरीका होता है कि पहले आप इसको लिखो, फिर इनकी साधारण नामकरण और IUPAC नामकरण की प्रैक्टिस करें, अन्यथा आपको ये याद नहीं होने वाले। इसके बाद देखो कि नामकरण से रिलेटेड क्वेश्चन अपना इससे बन जाता है, इससे ज़्यादा हाई उम्मीद कम है कि एग्जाम में पूछा जाए। यहाँ पर कुछ बेंजीन वलयुक्त कंपाउंड के बारे में अपने को पता होना चाहिए कि क्या बोलते हैं साधारण नामकरण में। जैसे ये तो आप सब जानते हो कि ये स्ट्रक्चर किसकी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजीन, और बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। और मैंने एक बार आपको पहले बता दिया था कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेंजीन में कितना सिग्मा और कितने पाई बन पाए जाते हैं। तो 12 तो सिग्मा होते हैं
और 3 पाई बंद होते हैं। बिल्कुल क्लियर है, एग्जाम में आया क्वेश्चन है कि बेंजीन के अंदर 12 सिग्मा और 3 पाई पाए जाते हैं। अब देखो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, अगर बेंजीन वाले के ऊपर आपने क्या जोड़ दिया OH, तो इस कंपाउंड को हम फिनोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिनोल। अगर बेंजीन के ऊपर OH जोड़ दिया तो क्या कहेंगे? इसको फिनोल। अगर बेंजीन वाले के ऊपर हमने NH2 जोड़ दिया तो इसको हम बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलते हैं? एनिलीन। अगर बेंजीन वाले के ऊपर NH2 जोड़ दिया तो क्या नाम हो गया? एनिलीन। यदि बेंजीन वाले के ऊपर CH3 जोड़ दिया तो इसको हम टोलुइन बोलते हैं। क्या कहते हैं? टोलुइन। अगर बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर OH जुड़ा तो फिनोल, बेंजीन के ऊपर NH2 जुड़ा तो एनिलीन, बेंजीन के ऊपर CH3 जुड़ा तो हम क्या बोलते हैं? टोलुइन कहा जाता है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें, अगर बेंजीन वाले के ऊपर जैसे आपका Cl जोड़ दिया तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोबेंजीन। क्या बोलते हैं? क्लोरोबेंजीन। अगर बेंजीन वाले के ऊपर COOH जोड़ दिया तो इसको हम बोलते हैं बेंजोइक अम्ल। क्या कहा जाता है? बेंजोइक अम्ल। अगर बेंजीन वाले के ऊपर आपने CHO जोड़ दिया, LDR जोड़ दिया तो इसका नाम हो जाता है बेंजल्डिहाइड। तो ये ज़्यादा नहीं है, कुछ कंपाउंड मैंने लिखे, इनको याद कर लेना सीधा कि बेंजीन वाले 6 12 सिग्मा 3 पाई होते हैं। इसके बाद बेंजीन वाले के ऊपर OH है तो फिनोल, बेंजीन वाले के ऊपर NH2 है तो एनिलीन, बेंजीन वाले के ऊपर CH3 है तो टोलुइन, बेंजीन के ऊपर Cl है तो क्लोरोबेंजीन, बेंजीन के ऊपर COOH है तो बेंजोइक अम्ल, बेंजीन के ऊपर CHO है तो बेंजल्डिहाइड इसको हम कहते हैं। तो इसको याद कर लेना अच्छी तरीके से, स्क्रीनशॉट आप ले लें। और इसी के साथ ये कार्बन वाला जो टॉपिक है वो अपना कंसेप्टली पूरा कंप्लीट हो गया है। अलग अलग पार्ट में इसके कम से कम 8 से 10 वीडियो बने, जिसमें इसके जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बनते थे वो सब अपने इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।